वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फ़तेह। प्यारे दोस्तों, मैं आपका साथी इंद्रजीत सिंह। आज का वीडियो ट्रक, बस, टैक्सी, ऑटो चालक सभी चालकों के लिए है, तो अंत तक वीडियो अवश्य देखें और अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको आगे भी भेजें। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है मेरा मान मेरा स्वाभिमान। इज्जत सबको अपनी प्यारी होती है, पर गरीबी के पहाड़ के नीचे शायद कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। मैं ट्रक वाले भाइयों की बात भी आज करूंगा, बस वालों की भी करूंगा, ऑटो वालों की भी करूंगा, टैक्सी वालों से शुरुआत कर रहा हूं। पीछे काफ़ी समय से, लगभग कई वर्षों से हम लोग ये प्रयासरत हैं कि भाई जिस प्रकार दहेज प्रथा के खिलाफ कानून बना है और भी हर किसी के लिए कानून बना है, तो क्या चालक के लिए कानून नहीं होना चाहिए? चालक अगर ना हो तो ट्रांसपोर्ट जगत का नाम लेना बेकार है। आज कितना भी बड़ा ट्रांसपोर्टर हो, उसका कितना बड़ा ट्रक हो, कितनी महंगी कार हो, वो ड्राइवर चलाता है। चालक जिसे कहते हैं, हमारी भाषा में सारथी कहा जाता है। तो अगर उसका चालान होता है तो चालान गाड़ी मालिक का होता है। चालान क्यों होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी चर्चा है कि येलो प्लेट देखकर आप इस देश में उग्रवादी हो जाते हैं, आप इस देश में आतंकवादी हो जाते हैं, आप इस देश में अछूत हो जाते हैं। किसी भी दुकान के बाहर अगर गाड़ी कमर्शियल प्लेट खड़ी कर दी जाए तो वो आपको वहाँ रुकने नहीं देगा। चलो भैया हटाओ 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 हटाओ, जल्दी हटाओ। आपकी गलती से गाड़ी कहीं किसी से टच हो जाए, अगर आपकी गलती से पीली प्लेट है, तो वो आदमी, चाहे आपकी ऑटो है, टैक्सी है, ट्रक है, बस है, तो सोचेगा कि वो तो दादा बन गया है। चाहे उसके घर में दाने ना हो, लेकिन वो आपको तो प्रताड़ित करना शुरू कर देता है। मेरे साथ ऐसा हुआ है, आपके साथ हुआ होगा, अपने दोस्तों के साथ हुआ होगा। आज का टॉपिक, हमने कई सांसदों से बात करी, कई विधायकों से, दिल्ली के, उत्तर प्रदेश के, पंजाब के, राजस्थान के, हिमाचल के, उनसे चर्चा करी। तो वो सब लोग इस कानून के लिए तैयार हो गए, लेकिन इस कानून बनाने के लिए हमें थोड़ी सी ताकत चाहिए होगी। हमें, आप में से सभी साथी जिनके साथ कभी भी कोई ऐसी घटना घटी हो, जब आपको उन्होंने प्रताड़ित किया हो जनता के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, ओला उबेर के द्वारा, या रोड साइड पे किसी के द्वारा, वो जो नंबर ऊपर दिख रहा है ना मेरे नाम के पीछे, उस पर आप व्हाट्सअप कर दें कि मेरे साथ ये घटना फ़लाँ जगह घटी, और मैं खुद टीवी पर आकर बताना चाहता हूँ। टीवी, इस देश का सबसे बड़ा टीवी चैनल पर आपको लेके जाएंगे, जिससे जो हमारी बात संसद तक पहुँच पाए। मैं पहले टैक्सी की बात कर लेता हूँ। टैक्सी में भी अगर मैं बात करूँ तो ओला उबेर की कर लेता हूँ। हमारे ओला उबेर के अंदर बड़ा एक अजीब सा माहौल बना रहता है। गर्मी के दिन होते हैं, हमारी सवारी राइड बुक होती है, एक सवारी आती है, उसके घर में शायद कूलर भी नहीं होता, लेकिन वो चाहे मेल हो या फीमेल, आदमी हो या महिला हो, बूढ़ा हो, बुज़ुर्ग हो या बच्चा हो या बच्ची हो, उसका गाड़ी में बैठते एक ही सवाल, भैया इतनी देर कर दी आपने। चलिए, ये बात ख़त्म होती है। अब गलती से अगर उसने ये पूछ लिया कि मैडम या सर कहाँ जाओगे, यहीं से लड़ाई शुरू होगी। तुझे दिखता नहीं है, तेरे पास मैसेज नहीं आया। चलिए, उसका अगला सवाल है, गर्मी में हम खड़े थे, हमें भी गर्मी लगती है, लेकिन हम लोग उस गर्मी को बर्दाश्त करते हैं कि इतने महंगा पेट्रोल, सीएनजी है तो कैसे हम भरवाएंगे। हम गाड़ी के बाहर खड़े हो जाते हैं गाड़ी को लेकर। हमारे को दिल्ली के अंदर सब जगह छाया नहीं मिलती, और आजकल तो लेन ड्राइविंग का चक्कर डाल दिया है बस लेन का, तो हम बस लाइन में भी नहीं खड़े हो सकते। हमें ढूंढना पड़ता है कि कहाँ किस कोने में खड़ा होना है, या चलते ही रहना है। छूटते वो सवारी बोलती है, भैया एसी काम नहीं कर रहा आपका, क्या बकवास गाड़ी लेकर आ गए हो, आपको तो तमीज़ ही नहीं है। अब
चालक ने कुछ कहा ही नहीं, उसको तमीज़ भी शब्द बोल दिया। अब गलती से मेरे ऐसे चालक ने कहा कि सर मैडम क्या बात हो गई, अच्छा जुबान लड़ाते हो। ये घटनाएं आमतौर पे हमें देखने को मिलती हैं। एक आदमी रूम में एसी चला के बैठा है जो कि काफ़ी समय से चल रहा है, तो वहाँ का जो तापमान है माइनस या 20 डिग्री तक रहेगा। उसमें उसको लगता है कि हाँ ठीक है। अब हमारा जो गाड़ी का तापमान है वो 45 पार होता है। सीएनजी की हीट, रोड की हीट, बसों की हीट और आसपास के वातावरण की हीट, हमारी गाड़ी गर्म होती है। और जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा शीशा खोल दें, थोड़ा आगे चले, गाड़ी हवा निकल जाए तो चल। लेकिन सवारी कहती है कि मुझे अभी नहीं लिखा, और उसका परिणाम क्या होता है, वहीं पर वो आपकी रेटिंग डाउन करने के लिए कंप्लेन करते हैं कि इसे मिसबिहेव किया। अगली कंप्लेन क्या आती है, आम तौर पे आप सभी ने देखा होगा, राइड बुक होती है। राइड बुक होते ही सर या मैडम जो भी बैठे होते हैं, भैया ऐसा करो इधर से ले लो। अब हमारे को आदेश है कि जो नेविगेशन हमारा जीपीएस है उस पर चलना है। मैडम सर वहाँ तो मेरा जीपीएस नहीं दिखा रहा। हम कह रहे हैं भैया चलिए ना आप। अगर मेरे जैसा कोई होता है तो हिम्मत करके पूछ लो कि उधर चलने का कारण, अरे एक हमारे मित्र हैं, अंकल है, आंटी है, बच्चा, उसको लेना है, एक सामान लेना है, मैंने मंदिर में ये देना है, मैंने गोली लेनी है, कुछ। हम कहते हैं इसमें डेस्टिनेशन ऐड कर दो। यहाँ पर हमारा दूसरा झगड़ा शुरू हो जाता है। मैं डेस्टिनेशन क्यों ऐड करूँ, बदतमीज, मतलब पहला शब्द बदतमीज। इन सभी जो हमारे, हम कहते हैं ना कि जो हमारी सवारी है, हमारी ईश्वर का रूप है, जो हमारा ग्राहक है, लेकिन यहाँ पर ग्राहक ये सोचता है कि किस तरह से मैं इस चालक की बैंड बजाऊं। उसके फ़ोन में कस्टमर केयर का नंबर है, रेटिंग है, वो रेटिंग 0 कर देगा। वो उसके अंदर लिख देगा कि आपने बदतमीज़ी करी, और इसमें तो बहुत से लोगों का अकाउंट भी बंद हो जाता है। अब अगर मेरे चालक ने ये कह दिया कि डेस्टिनेशन चेंज कर दो, तो क्या गलत किया आप सब साथी जवाब दें? नहीं कहा ना, क्योंकि हमें डेस्टिनेशन, और गलती से राइडर महिला ने बुक करी है और वो हमें अपने तयशुदा रूट पर ले जाए और हमारे जीपीएस से गाड़ी भटक जाए, तो ओला उबेर तो हमारे वारंट निकाल देगी कि आपने कैसे महिला को इस तरफ से ले गए तुम। सवारी पीछे बैठी कुछ करे, वो सब माफ़ है। इस तरह के किसी के साथ खट्टे मीठे अनुभव हों, वो मुझे मेरे इस नंबर पर ज़रूर मैसेज करें, क्योंकि आपको बुलाकर हम उस टीवी चैनल पे दिखाना चाहते हैं और वो आपकी आवाज़ संसद में दिखाना चाहते हैं। दूसरी बात, आपके साथ बस लेन में सवारी उतारी, आपने सवारी उतार के आपने अपने इस बटन को ठीक करके अगली डेस्टिनेशन के लिए आपने शुरू करना चाहा। इतने दौरान में पीछे से इन्फोर्समेंट की टीम आती है और गाड़ी रोक कर कहती है कि आप यहाँ सो रहे थे, कोई जवाब है आपके पास? कोई भी जवाब है? आपके हाथ में 500 रुपये, 5000 का चालान थमा दिया जाता है। मेरा स्वाभिमान ये कहता है कि मैं भी इस देश का नागरिक हूँ। जितना अधिकार बाकी लोगों को है, मुझे भी अधिकार है। मैं इस देश में सेवा कर रहा हूँ, मैं व्यापार कर रहा हूँ। मैं हर समय रोड पे 24 घंटे मेरे साथी रोड पे रहते हैं। मैं दिन में गाड़ी चलाता हूँ, आप लोग रात में चलाते हैं, कोई शाम को चलाता है, कोई सुबह चलाता है। तो मेरा स्वाभिमान कहाँ से आएगा अगर हम लोग एक दूसरे की सपोर्ट नहीं करेंगे? दूसरा, मेरे दोस्तों, आपको याद होगा हमारे एक साथी को काट कर फेंक दिया गया था पैसे के ऊपर। हमारी लोगों की गाड़ियाँ छीन ली गई थी, हमारे कई साथी मार दिए गए हैं। आप लोग मेरे ऊपर वाले नंबर पे उसका नंबर मैसेज कर दें, घर का नंबर। हम उसके घर जाना चाह रहे हैं, सांसदों को लेकर, टीवी चैनल को लेकर, कि भाई ये जो परेशानी है, इनको इतने साल से न्याय नहीं मिला, इसको न्याय कौन दिलवाएगा? दोस्तों, ये अगली कड़ी आपकी भी तो हो सकती है। तो अगर आप प्रयासरत नहीं रहेंगे तो कैसे काम होगा? मैं हाथ जोड़ के आप सभी से नम्र निवेदन करता हूं कि आपस की रंजिश छोड़ के चालक के भले के लिए कोई कार्य कीजिए। आज अगर कानून बन जाएगा मेरा स्वाभिमान, तो क्या बुरा कानून है? कल को हमें कोई भी आदमी, जब भी कोई कंप्लेन होती है, एक महिला बैठी होती है, वो 100 नंबर पे कॉल करती है और 100 नंबर पे कहती है कि इसने बदतमीजी की। बदतमीजी सिर्फ चालक ने ये कहा है कि मैडम मुझे कहाँ जाना है बता दीजिए, या मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा। ये पूछना गुनाह तो नहीं, इसी पर वो कंप्लेन दे के चली जाती है और थाने वाले कहते हैं भाई मैडम ने कंप्लेन दे दी, आपको बैठना पड़ेगा। अब वो सारा दिन बैठना मतलब सुविधा शुल्क देना उसको।
छोटी छोटी बातें लगातार आती रहती हैं। ओला उबेर में अगर जाएं तो हमने जब गाड़ी अटैच करी तो उनसे ये कहा गया कि भाई हमारे को लाख रुपए महीना मिलेगा। हम 10,000 7,000 की बात करते हैं, हमारे को 7,000 से ज़्यादा पैसे नहीं बचते। एक एवरेज अगर बात करें तो हमारी तनख्वाह 7,000 रुपये है। हम गाड़ी के चौकीदार वैसे बने फिरते हैं। ओला उबेर को कमा कर हमने ढेरों पैसे दे दी, कितने 30% कमीशन हमने दे दी। आज सीएनजी का रेट कितना चला गया, पेट्रोल का रेट कितना चला गया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। दोस्तों एक बात बताएं आपसे, अधिवक्ता जिसे वकील आप कहते हैं, पढ़े लिखे होते हैं ना, उनसे पुलिस भी डरती है। उनकी अपनी भी संस्थाएं हैं। अभी आपने देखा होगा 30 हाई कोर्ट का चुनाव हुआ था, बार काउंसिल का चुनाव होता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनी हुई है, बार काउंसिल ऑफ कोर्ट, हर कोर्ट 30 हाई का अलग बार काउंसिल है, रोहिणी का अलग है, साकेत का अलग है, द्वारका का अलग है, कड़कुडुमा का अलग है, और इन सबका मिला के एक दिल्ली का अलग है और पूरे भारत का अलग है। मतलब पढ़े लिखे लोगों को संस्था की जरूरत क्या पड़ गई। उधर जो हमारे संधि लिखते हैं, सीए जो हैं, कितने बड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, उनकी भी अपनी संस्था है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें इंजीनियर की, बहुत पढ़े लिखे हैं, ज़्यादातर इंजीनियर आईएएस अफसर बने हुए हैं, उनकी भी अपनी संस्था है, इंजीनियर काउंसिल ऑफ इंडिया। और तो और जो इस देश की सरकारें चलाते हैं, जिन्हें आईएएस कहा जाता है, उनका भी अपना आईएएस काउंसिल ऑफ इंडिया बनी हुई है। एक हम ही, मैं वो शब्द नहीं लेना चाहता हूँ कि हैं जो अपना ग्रुप नहीं बनाना चाहते, एक संस्था नहीं बनाना चाहते, छोड़ दीजिए। अभी जो टॉपिक है सिर्फ और सिर्फ चालक के लिए है। चालक के लिए मेरा स्वाभिमान के नाम से हम एक प्रोग्राम चालू करने जा रहे हैं, बहुत बड़े चैनल के ऊपर। आप मुझे मत देंगे तो हम इस कानून को बना पाएंगे। ये टैक्सी की बातें हुई, और भी कोई सुझाव है तो मुझे दे दीजिए। अब मैं ट्रक की बात करता हूँ। ट्रक वाला अपनी लेन में चलता है, चाहे दिल्ली हो या बाहर हो, कभी लाइन नहीं छोड़ता। अगर जाम लगा होता ट्रक वाला कभी लाइन तोड़ के आगे नहीं जाता। कोई टैक्सी ऑटो वाला ट्रक ड्राइवर बन गया हो तो वो अलग बात है, आगे ले जाएगा, वरना ट्रक ड्राइवर को पता है कि अगर मैं लाइन तोड़ूंगा तो अगला ट्रैफिक नहीं निकल पाएगा, मुझे दिक्कत हो जाएगी, तो अपनी लाइन में बना रहता है। लेकिन आप जानते हैं पुलिस प्रशासन उसको किस तरह से ट्रीट करता है, हमारे कार वाले साथी उनको कैसे ट्रीट करते हैं। और तो और उनको जब लोडिंग अनलोडिंग करनी होती है तो वहाँ पर जो कंपनी वाले लोग हैं वो उनको कैसे प्रताड़ित करते हैं। पीछे आपको याद होगा अभी पंजाब में एक हादसा हुआ था जिसमें ड्राइवर को पीटा गया था। तो मैं सभी ट्रक चालकों से कहना चाहूँगा, जिसके साथ हादसा हुआ है उनके पास डिटेल है, वो मेरे को इस नंबर पर शेयर करें और उस नेशनल चैनल पर आकर बोलें, जिससे हम ये कानून बना पाएँ। ट्रक वालों की बहुत समस्या है, कहीं नहाने का नहीं है, कहीं नॉन्ट्री है, कहीं उनका माल चोरी हो जाता है, डीटीओ आरटीओ एंट्री करते हैं, और कहीं कहीं उनको कैसे कैसे प्रताड़ित करते हैं वो अपनी जुबानी बताएंगे तो हमारा काम चल पाएगा। हम ये कानून के अंदर वो अमेंड करा पाएंगे। ये कानून अमेंड की बात चल रही है। अगली बात हम करते हैं ऑटो रिक्शा के ऊपर। ऑटो रिक्शा चाहे दिल्ली में हो या बाहर हो, उन पर हर आदमी गाली बकता है उनको। तो जितने भी ऑटो रिक्शा वाले भाई हैं, उनके साथ कुछ भी घटना ऐसी घटी हो जो उनकी असहनीय हो और उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाओ, मेरे इस नंबर पर जरूर मैसेज करें। चाहे आपका स्विगी वाला भाई हो, जोमेटो वाला भाई हो, जो भी चालक है, मैं चालक की बात कर रहा हूँ। कई मेरे दोस्त कहते हैं कि नहीं ये सर प्रोफेशनल नहीं, वो चालक बन चुका है, वो कैसा भी है, छोटा बड़ा हमारा भाई है। किसी के साथ कोई भी दुर्घटना घटी हो, आप लोग मेरे को इस नंबर पे बताएं। जितना वीडियो का आप शेयर करेंगे उतना हम कानून बनाने में मददगार हमारे लिए होगा। ओला उबेर से दुखी, पैसेंजर से दुखी, प्रशासन से दुखी, सरकारों से दुखी। और एक बात और बता दूं, हमारे कुछ साथियों की गाड़ियां बुराड़ीपेट में बंद हैं। हमारे को फाइन 100 रुपये से लेके 10,000 तक हुआ, हम वो भर आए। उसके बाद अथॉरिटी के अंदर लाख लाख रुपया जुर्माना हो चुका है, जो कि देना संभव नहीं है, क्योंकि हमारा स्वाभिमान नहीं है। तो मेरे अपने स्वाभिमान के लिए मुझे जागना चाहिए, मुझे प्रयास करने चाहिए कि मैं किस प्रकार अपने भाइयों के लिए कोई कानून की व्यवस्था कर सकता हूं। आपका एक प्रयास आपको आपका स्वाभिमान दिला सकता है।
तो आशा करता हूँ मेरी इन बातों के साथ आप लोग सहमत होंगे। वीडियो जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना हमारे पास बातें आएंगी और हम एक अच्छा कानून बना पाएंगे। फिर कल को कोई कानून में कमी रह गई तो आपकी कमी होगी। दोस्तों, मैंने अपनी तरफ से अपनी ड्यूटी पूरी कर दी है, अब आपकी बारी है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।